हाँ सरस्वती के नमन। फोकस करने तो उस पर फोकस फोकस कर लो। वैसे मैं जो भी करूँ आज में सब मानता हूँ। तो यार मुझे आ जाएगा वो मैं कहता हूँ 8-10 मिनट या आधा घंटा आप लोग अभी तक नहीं बोले वो आज बोलेंगे। सुनेंगे मेरे को। सबसे पहली बात तो मैं कोई लिस्ट वगैरह बना के लाया नहीं तो लिस्ट से कहूँगा। पहली बात तो मेरी ये है कि हमारे प्रिंसिपल मैम ने हमारे परिवार को हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट मान करके इतनी बड़ी सौगात हमें दी है मेरे परिवार को कि मैं इसके हृदय से आभारी हूँ और मेरा परिवार भी ऐसा लगा है कि आपको कि शायद इस उपहार को आपको हमेशा मिलेगा और एक ऐसा कुछ नहीं प्रेरणा सरस्वती की रही है जो भी हुआ। मेरा सर्विस का लंबा रहा। प्रजापति समाज में सर्विस लगना उस जमाने में और हमारे गांव के माहौल के मुताबिक एक अध्यापक बन जाना ये मेरे और मेरे पिताजी जो मेरी मदर आई हुई है इनके अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि मैं उस जमाने में सर्विस लगा। जब आने जाने के साधन अस्तावल की स्थिति अगर आप कहीं जाओ नीचे की पुलिया को देखना वो जमीन के अंदर 10 फीट समझ चुकी है जिसमें पैदल चल चल करके हम अस्तावल स्कूल में पढ़े हैं। सौभाग्य मुझे मिला है बोर्ड अर्चना जी सुनना बोर्ड परीक्षा का इतना डर होता है कि कहीं स्टूडेंट को परीक्षा देने नहीं जाते थे। हमारे जमाने में तो शायद इतना डरता है। झालावाड़ में बोर्ड परीक्षा हुआ करती थी और मेरा एक साथी मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ तो क्या फायदा वो बेहोश हो गया था बोर्ड परीक्षा के डर से। आधे घंटे में उसको पहुंच रहा था। उसी जमाने में हमने क्लास से हमारे एनसीसी के साथी कॉलेज के साथी रहे हैं बताती है क्लास में थोड़ा सा सेकंड स्थान मैंने स्काउट में प्राप्त करके और मैंने पहला ही फॉर्म सर्विस के लिए भरा और मुझे शिक्षक की नौकरी मिली। ये मेरे परिवार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात रही कि उसी की वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। मेरा अंतिम सर्विस काल जो अंतिम ही कहूँगा गोल्डन युग की तरह से है। सिटी में आने के लिए तो लोग तरसते हैं मैडम बच्चे इधर कहा कि कितने 1 लाख दिए 1.5 लाख दिए पाटन आने के लिए। मैंने कहा 1.5 लाख का मैटर नहीं कोई राजनीतिक मसला उलझ गया था और एक व्यक्ति ने सर ये घोषणा कर दी कि किशोर जी में ट्रांसफर होगा और आपका नाम अगर उसमें नहीं छपा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसा चले मेरा मतलब डूंगरगांव में सर्विस करता था और एक राजनीति देखो राजनीति क्या खेलती खेल कि एक मैडम को मेरी बच्ची के समान थी। बाद में हमारे ऐसे वहाँ जब विदाई समारोह हुआ मैंने कहा मैंने बेटा आपका दोस्त है ये अंग्रेजी के टीचर जो सादे जी पहले अंग्रेजी पढ़ाया करते थे वो सामाजिक के टीचर बन गए और मैं वहाँ इंग्लिश टीचर था और पूरे इधर एरिया में यह हो गई कि नंदकिशोर जी इंग्लिश टीचर थे और उनकी तो पेंशन हो चुकी है 8 साल पहले 15 साल दिया है ना या वहाँ का बदलिंग तो हो गया और उन्होंने जो है उन मैडम को डूंगरगांव लगाया मेरे को काम करने लगाया। शायद वो 2 साल मेरे लिए आना जाना बहुत भारी रहा। उसके बाद मैं आपके बीच यहाँ आया। मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ अर्चना जी आपको मालूम में करने वाला नहीं आपने सुझाव देने वाला मैडम 4 के लिए रिजल्ट के लिए आप परेशान होंगे टेंशन मुक्त हो जाओ। जब तक अभिभावक और बालक अपना साथ नहीं लेते सुन रहे हो मेरी बात तो शिक्षा की 4 कड़ी है 4 में 2 कड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें से मेन अभिभावक और बालक को मानता हूँ। शिक्षक का तीसरा
निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें बंद करो। ये कर ही नहीं सकते, शिक्षा में सुधार हो नहीं सकता है। थोड़ा बहुत था, ऑनलाइन शिक्षा ने बिगाड़ दिया। ऑनलाइन शिक्षा कोरोना काल जो भी है, मैडम रिजल्ट का टेंशन मत करना। इस साल का रिजल्ट में लेके जाओ, बढ़िया रहेगा। सर्वे शिक्षक आएगा, मेरा पाठक समाप्त करने की मैं कोशिश तो करूँगा, पर नहीं होगा तो मेरा कोई इसमें नहीं। सर्वे शिक्षक आया था, मात्र 30% रिजल्ट था, रिकॉर्ड उठा के रखे 10वीं का। पूरा प्रशासन, सुशीला देवी प्रिंसिपल मैम कर इतने परेशान थे कि बड़े चौकन्ने हुआ करते थे। एक बार उन्होंने नंदकिशोर जी से कहा, नंदकिशोर जी आप क्या कर रहे हो, पारी पढ़वा रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं क्लास पढ़ा के आ रहा हूँ। नहीं आप झूठ बोल रहे हो। मैंने ऊपर नीचे देखा, फिर मेरे साथी थे, सर इधर आओ। मैंने कहा क्या? मैंने कहा यार ये माननीय नहीं, मैं पढ़ा के आ रहा हूँ तो उसका सबूत बोर्ड में बिठाया नहीं हुआ। ये मेरे से किसी के नहीं कि नंदकिशोर जी झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नंदकिशोर जी सत्य बोलते हैं, सत्य है। उसके बाद फिर मैं टेंशन मुक्त भी रहा। उस टाइम मुझे शायद थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। मैंने ये भी कहा था कि मैं यहाँ मेरे मन से पाटन स्कूल में नौकरी नहीं कर रहा हूँ। सर्विस मेरी पूरी हो चुकी थी 32 साल। उसके बाद मैं पाटन में आया हूँ 34 साल के बाद। बाकी के साल मेरे यहाँ पर मैंने कहा मैं सर्विस पूरी हो चुकी है, मैं पेंशन भी ले सकता हूँ, उसकी बात नहीं है। पर ये मैडम कैसे कि 30% इनका अभी तक कर देते तो अभी कितना सुधर जाएगा। मेरा दावा नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ किया नहीं, ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ। पर मेरे आने के बाद सुधरता तो ये मेरा सौभाग्य है। ये आपका सौभाग्य पता नहीं। उसके बाद से रिजल्ट अच्छा रहा है, पर 40, 50, 70, 80 तक चला गया। दूसरी बात अगर मेरे को याद आता है, मेरे भाई मेरा स्वागत भी करेंगे। जैसे आप सवाल पे आना चाहिए हर्ष बना जाएंगे, तब तक मैं बोल रहा हूँ। चलो अभी बात करते हैं। रुपेश जी हम काफी समय तक साथ में हैं। मेरी इच्छा भी आप आए धन्यवाद। मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट की चिंता न करें, बढ़िया रिजल्ट रहेगा। मेरा जीवन जैसा भी होगा वैसा सही है। हम बिल्कुल बोर्ड में रहेंगे, ऐसा नहीं है। सभी को धन्यवाद। मेरे परिवार को, प्रिंसिपल मैनेजमेंट को सौगाती है हमारी बात मान करके। और सबसे बड़ी बात तो मेरे परिवार की मैं ये मानता हूँ कि किसी भी मेरे परिवार वाले ने मुझे ये नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हो। ये मेरे परिवार को करोगे आप मतलब अच्छा जब भी स्थापना होगी ये सौभाग्य का विषय होगा। रिजल्ट अच्छा रहेगा। अगर ले गया तो फिर आप कहोगे कि हाँ नंदकिशोर जी लेके चले गए थे। पूरे स्टाफ में मेरे सदस्य चाहे आज आधा घंटा से ज़्यादा दे देगा, मेरे घर तक आपको 20 मिनट का रास्ता में कराया। आप वहाँ मंचन को बालाजी के दर्शन भी करना और आधा घंटा लगेगा आने जाने का। सभी मर्जी हो। मैडम का साहित्य सरल स्वभाव बहुत अच्छा है। जब से हमारे प्रिंसिपल मैडम यहाँ आए, मैंने इस फर्श को रफ देखा, इस स्कूल के फर्श को मैडम रफ देखा। 7 साल का कार्यकाल आपका छेका हुआ है, आप रफ देखा, ऐसा रफ देखा कि फर्शी भी मैं आपको बता दूं कैसी फर्शी होती है। सामने वाले उसको भी हमने देखा कि बिल्कुल रफ था। बरसात में क्या स्थिति होती थी, मोटरसाइकिल आ जाएगा। तो स्कूल का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। और सरस्वती का मंदिर बन जाएगा, उसके बाद आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद देखना इसका जो है सभी बहुत ही अच्छा विकास होगा। सभी को